3 प्रश्न है, एक एक करके जानने की कोशिश करिए। साधना का आज 607 दिन हो गए। तारीख 6 जुलाई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। 3 प्रश्न है और यह प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक कोई भी चीज़ जानी नहीं जाती हैं, देखी नहीं जाती हैं और समझी नहीं जाती हैं, तब तक कोई कार्य अगर करता है तो वह बिना विचार के होता है। और देखकर और जानकर जब किया जाता है तो उसका जो परिणाम है, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, चंचलता और शांति, वह लाभ मिलता है। तो चंचलता का क्या पहचान है? पहला प्रश्न है, चंचलता का पहचान क्या है? बोलिए जी, जानकारी है? चंचलता में आदमी पटांग काम कर लेगा, बिना काम का काम कर लेगा, विचार नहीं करेगा, वही चंचलता है। चंचलता का मतलब होता है कि जैसे एक लक्ष्य बनाया जी, 1 घंटे तक चला और वो लक्ष्य पूरा होना है 10 दिन में जी, और 1 घंटे के बाद वो चंचलता में दूसरा कार्य कर रहा है, दूसरा लक्ष्य बना ले रहा है, तीसरा बना दे रहा है। 1 घंटे के बाद दूसरा लक्ष्य बना रहा है, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा लक्ष्य बना रहा है। इसको कहते हैं चंचलता। ठीक है ना जी। और स्थिरता किसे कहते हैं? जो लक्ष्य आपने बनाया 10 दिन में वो पूरा होना है, लगातार चलते रहने का नाम है स्थिरता। लक्ष्य आपने ध्यान में रख लिया कि ये काम करना है और ये काम 10 दिन में पूरा होना है, न कि 1 घंटे में पूरा होना है। तो लगातार उसी लक्ष्य पे चलते रहना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, जब तक उसका जो हम लाभ लेना चाहते हैं वो हमें मिल ना जाए। क्योंकि 10 दिन के बाद भी कोई ज़रूरी है कि हमारे अनुकूल ही होगा, वह सुख मिलेगा, शांति ही मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। हो सकता है 10 दिन और लग जाए। जो मैं अनुकूलता चाहता हूँ वह अनुकूलता 10 दिन में नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य बना है कि 10 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर 10 दिन वो हमारा पूरा हुआ और हमें वो सफलता नहीं मिली तो क्या करेंगे? हम उसको छोड़ देंगे? आगे बढ़ाएंगे। स्थिरता का मतलब होता है कि जो लक्ष्य हमने बनाया है जितने दिन में भी वो पूरा होगा, हम बिना पूरा किए हम दूसरा लक्ष्य नहीं बनाएंगे। लड़की पैदा हुई आज, ठीक, लड़की पैदा होते ही माता और पिता दोनों के दिमाग में एक ही बात गूंजता है कि बहुत बड़ा झंझट मेरे सामने आ गया, बहुत बड़ा, वो अपने आप को बहुत बड़ा दुखियारा समझ लेते हैं जैसे लड़की पैदा होती है। लेकिन लड़की पैदा हो जाने के बाद क्या तुरंत उसका समाधान हो जाता है? नहीं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतता जाता, वो 20 साल में, शादी उसकी 20 साल में होती है, माता और पिता के दिमाग में एक ही बात आता है कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाएगा, अपने घर नहीं चल जाएगी, तब तक जो है मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं स्थिरता। जब वही लड़की जन्म से लेकर और 20 साल तक हो करके जो अपने घर चली जाती है, उस माता पिता से पूछे उसकी स्थिति, उसको कहते हैं स्थिरता। और वही स्थिरता जब लड़की अपने घर चली जाती है तो माता पिता कितना रिलैक्स महसूस करते हैं, यानी शांति महसूस करते हैं। जैसे ही दरवाजे से लड़की का डोली या जो उसका साधन है उसके जाने का, उस डोली में बैठ जाती है और अपने पति के साथ चली जाती है, उस समय में उसके माता पिता को देखिए
और वही लड़की जब अपने घर पहुंच करके ठीक 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, माता पिता हालचाल पूछते हैं और लड़की का हालचाल जब बढ़िया मिलता है तब माता पिता कितना और रिलैक्स होते हैं। बात को हमारे समझे? जी। एक लक्ष्य है लड़की की शादी, जैसे लड़की पैदा होती है एक लक्ष्य बन जाता है कि इसकी शादी करना है, और जब तक इसकी शादी नहीं कर दिया जाएगा तब तक जो है हमारे को चैन नहीं होगा। यानी तमाम प्रकार की चीज़ें जो घरेलू हैं वो सब इकट्ठा कर करके इसको एक दिन पूरा भरपूर सामान दे करके इसको घर विदा कर देना है। तो एक एक सामान इकट्ठा करते हैं कि नहीं? जी। बोलिए। जी। उसी तरह से जो हमने लक्ष्य बनाया, क्या लक्ष्य बनाया? तो लड़की होगी तो 20 साल में इसी जीवन में तो खत्म हो जाता है। हमने लक्ष्य क्या बनाया है? मोक्ष का। पहला लक्ष्य है मोक्ष, दूसरा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, स्व का पहचान, मैं कौन हूँ का पहचान करना, ये लक्ष्य हमारा है। तो ये लक्ष्य क्या एक दिन में हो जाएगा? क्या एक जन्म में हो जाएगा? एक दिन की बात छोड़िए, एक जन्म में क्या पूरा हो जाएगा? अगर वास्तव में लगन पूर्वक आपको पूर्व का भी अगर कुछ संस्कार है और आज का कुछ मिल रहा है तो दोनों का सहारा लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसी जीवन में ही वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप हैं, पूर्व का आपका संस्कार था, खोजी थे, मेरे साथ बैठे, अब बैठते धीरे धीरे अपने आप एकदम स्थित हो जाते हैं कि नहीं? तो जो आपका चंचलता है, मतलब आज एक काम कर रहे हैं तो कल दूसरी काम, कल चौथा काम, पांचवा काम, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। जो काम हमने दिया है उसी काम को लगातार आप करते हुए चल रहे हैं तो आपका मन एकाग्र हुआ। हमने कभी ना कबीर को जपने की बात कही, ना शिव को जपने की बात कही, ना राम को जपने की बात कही। कोई बात कही हो बताइए? किसी को भी हमने जपने की बात कही? हमने सिर्फ एक बात कही जो हमारा ऋग्वेद, उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, गीता, भागवत, हमारा बीजक, हमारे कबीर, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने इसका पालन किया, उन्हीं लोगों की बात मान करके मैंने आपको बात पकड़ाया है। क्योंकि मैं ऋषि परंपरा का आदमी हूँ, मैं ऋषि परंपरा के पद चिन्हों पर ही चलूँगा और मैं चल करके जो चीज़ें हमारे ऋषि महर्षि दे गए हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार, उसी चीज़ को हमने भी प्राप्त किया है। वही प्राप्त करने की प्रेरणा मैं भी आपको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ईश्वर, एक साधन दे रहा हूँ। ईश्वर क्या है? हमारा श्वास। अपने श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखिए। हमारा श्वास कैसे चल, पहला प्रश्न है हमारा श्वास कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारे ही श्वास में हमें क्या मिल रहा है। बात समझ में आई? जी। इस तरह से जब हम अपने तो जो चंचलता है, एक बात आज मैंने आपको ईश्वर दिया, कल भगवान दे दिया, तो ईश्वर भगवान बाहर दे दिया तो उसमें चंचलता बनी रहेगी। लेकिन हमने एक चीज़ दिया, अपने श्वास को देखिए, श्वास को देखते बिल्कुल चंचल मन एकाग्र होगा, एकाग्र होकर के स्थिर हो जाएगा, स्थिर होकर के शांति का अनुभव करेगा। पहला स्टेप इसका यही है कि आपको आपका चंचलता खत्म हो करके एकाग्रता हो करके और आपको शांति से नींद आ जाए। पहला स्टेप है नींद आना। नींद आती ही तब है जब मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, चिंतन नहीं होता है। ये बात सत्य है कि नहीं? जी। ये बात सभी लोग जानते हैं। जी। तो हमको क्या करना है? चंचलता पहले खत्म करना, अपने श्वास पर ला करके मन को टिकाना है। तो चंचल मन मतलब एक ही साधन का उपयोग बार बार करना है, एकाग्रता है, यानी स्थिरता है। लेकिन एक ही समय में एक ही चीज़ को पाने के लिए कई संसाधनों का प्रयोग करने से उसी को कहते चंचलता। क्योंकि जो साधन प्रयोग करेंगे उसी में वो जो चीज़ें मिलेगी उसी में आपका मन भटक जाएगा। क्योंकि आज हमने श्वास को दिखाया, कल हमने ज्योति दिखाया, परसों बिंदु दिखाया, परसों जो नाथ सुनाया, तो उसमें आप भटकते चले जाएंगे। बात समझ रहे? उसी को कहते चंचलता। लेकिन हमने एकाग्रता करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए श्वास का ही सहारा, शुरू से अब तक 607 दिनों में हमने यही क्या है, अपने श्वास को देखिए। हमने नहीं कहा कि ज्योति देखिए, बिंदु देखिए, त्राटक मुद्रा करिए या अनाहत नाद सुनिए। मैंने कोई कहा? कोई और साधन बताया बताइए? एक साधन से हमारा चंचल मन
पहले तो एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत होकर के अपने आप एकदम लीन हो जाता है। पहले शुरुआती दौर में आपको नहीं पता था तो आपको नींद आ जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे आपको पता चलता जा रहा है, अब अपने आप पे स्वयं चेतना में रह करके उस काम को कर रहे हैं, तो एकदम स्वरूप की स्थिति बन जा रही है, आत्म स्थिति हो जा रही है। क्योंकि स्वयं में स्वयं समा गए। जैसे पानी में पानी जब मिल जाता है तो दिखाई नहीं देता है, अगर उसमें कलर नहीं है पानी में तो पानी में मिलने से कहीं दिखाई नहीं देता है, कि दिखाई देता है नहीं। ऐसे मैं जब स्वयं में लीन हो गया तो मेरी कोई चंचलता दिखाई देगी, कोई इंद्रियां काम करेंगी, हमारा शरीर का कोई अंग काम करेगा, क्योंकि स्वयं में मिल गया। जी, बात को समझ गए कि नहीं? जी, तो ये हमने जो काम किया है, इसीलिए हम जो लेख लिखे, लेख का हमने एक बोर्ड बनाया, और लेख में पहले हमने कहा संतों सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो। ये मैंने बोर्ड बनाया, उसमें दो ग्रंथों का और भी मैंने उल्लेख किया। क्या लिखा? एक तो गीता का श्लोक लिखा, दूसरे हमने पतंजलि योग दर्शन का वाक्य लिखा, योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, ध्यानम निर्विषयम मन है। तो अब जो है हमारा मन निर्विषय हो गया, तभी तो शांति से एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। जब मन में आँख का विषय रूप नहीं देख रहा है, कान का विषय शब्द नहीं सुन रहा है, जीव का विषय स्वाद नहीं ले रहा है, और चमड़ी का जो लिंग का जो विषय है, स्पर्श विषय, वो नहीं ले रहा है, तो ध्यानम निर्विषय मन निर्विषय हो गया, स्थिर हो गया, एक हो गया और अपने आप में लीन हो गया। तो स्व में स्थित होते ही एकदम सारे शरीर और इस शरीर के इंद्रियों का विषय सब अपने आप जैसे कपड़े उतार देते हैं ऐसे उतर जाता है कि नहीं? जी, जी, और स्वयं एकदम शांत होकर मगन हो जाते हैं। तो मैंने प्रश्न किया था चंचलता। तो चंचलता का मतलब है कि एक ही चीज, मैंने हमारे मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए हमने बार बार अलग अलग संसाधनों का प्रयोग नहीं करा है, एक ही साधन का प्रयोग करा है, इसलिए से वो स्थिरता हो गई। और अगर मैं चंचलता दिखाया होता तो जो आज लाभ आपको मिल रहा है ये लाभ नहीं मिलता। तो मिलता? तो मुख्य है हमें स्व में स्थित होना है। तो स्व में स्थित होने के लिए हमें जो मूल चीज दिखाई दिया वो हमें दिखाई दिया अपना श्वास। और श्वास पे मैंने मन को टिकाया, वो एकाग्रता हो गई, स्थिरता हो गई, शांति आ गई, और स्व में स्थिति भी हो गई। एक ही चीज को कई रूपों में जब देखा जाता है तब उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। लेकिन जब एक ही चीज को एक ही रूप में देखा जाता है, अन्य चीजों को हम नहीं जान पाते हैं, तो उसी में कंफ्यूजन होती है, उसी में संशय होता है, उसी के कारण चंचलता भी बढ़ती है। बात को समझ में आई? हमने प्रश्न किया मन, चंचलता, स्थिरता और शांति, ये तीनों की पहचान कैसे करेंगे? इन तीनों का पहचान अलग अलग कैसे करेंगे? तो पहचान हो गई ना साफ साफ कि आपके चंचल मन को एक ही साधन से स्थिरता प्राप्त करने में, उसका लाभ लेने में, स्व में स्थित होने में आपने कामयाबी हासिल कर ली एक साधन से। और उसी शांति को स्व में जाने के लिए मैंने त्राटक मुद्रा, ज्योति, बिंदु, अंधकार, प्रकाश, अनाहतनाद, त्राटक मुद्रा, यानी जो भी क्रिया में कराता उसमें बार बार चंचलता बढ़ती, हमारी जो वास्तविक स्थिति है वह प्राप्त ना होती। होती नहीं ना? तो अब जो प्राप्त हुआ है वह चंचलता भी समझ में आ गई, स्थिरता भी समझ में आ गई, और अपने स्वयं की शांति का भी अनुभव हो गया। तो इसलिए पहचान स्पष्ट है। एक चीज को प्राप्त करने के लिए हमने कोई अलग अलग साधन नहीं बताया जिससे हमारा मन और चंचल हो।